आपने भी कर लिया, टेस्ट कर लिया प्रॉपर। तो ऐसे तरह से इन कोड से ये नहीं कंफ्यूज होना, ऐसा सोचना पड़ेगा, इसमें डरना नहीं होता। पहली बार सिंपली सेव अपडेट सोचा जाता है, फिर माइंड में आता है कि जब अपडेट करेंगे इमेज को तो किस चीज का ध्यान रखना है, जब इमेज को अपडेट नहीं करेंगे तो किस चीज का ध्यान रखना। भाई इतने से केस है, ये केसेस होते हैं ठीक, जब हम काम करते हैं। अब एक बार इतने केसेस मैंने करवा दिए, हो सकता है कोई केस मेरे माइंड में ना हो, तो आप उस केस को भी कोई एक लाइट लगा के आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट मॉड्यूल में डिस्प्ले का हो गया, एडिट हो गया, अपडेट हो गया, सिर्फ आपका बचा है डिलीट। ठीक, अब इसके बाद डिलीट का करने के बाद हमारा टारगेट है कि डिस्प्ले करवाने हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमने डिस्प्ले करवाना है होम पेज पे, किसी ने खरीदना है, फिर उसके बाद डिटेल, ऐड टू कार्ट, ऐड टू बास्केट, ये वाली चीजें उस साइट पे काम करेंगे। तो यहां पे गए प्रोडक्ट, देखो 2 प्रोडक्ट हमारे ऐड हैं, तो ये सारा एडिट अपडेट चल रहा है। अब हमारा क्या लास्ट डिलीट, तो डिलीट की सिर्फ हमने क्या बनानी है, एपीआई। लेकिन डिलीट में एक चीज आपको सोचनी है, डिलीट डाटाबेस से तो डिलीट हो जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन वो इमेज भी डिलीट, 2 काम करने पड़ेंगे। यानी कि सेव अपडेट में मेन तो पंगा तो क्या था, सिंपल सेव अपडेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं टेबल से, वो हम पहले भी आता था कर लिया, लेकिन हमें साथ साथ में ध्यान रखना था जो इमेजेस फोल्डर में प्रोडक्ट के अंदर इमेज है उसको कब सेव अपडेट करना है। और वो कंसेप्ट आपका नॉर्मल फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है, वो डाटाबेस का कंसेप्ट नहीं है। तो अब हम लोगों ने एपीआई बनानी है, तो एरिया, एडमिन कंट्रोलर और प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहां पे ये देखो, ये तो आपका हो गया सेव अपडेट। अब आपने यहां पे एपीआई, जहां पे आपने गेट बनाई इसी के साथ, ये क्या लिखते हैं बोलो, HTTP डिलीट। किसी ने किया कंप्लीट, ये नवलाद करा, क्यों नहीं कर पाए, डिलीट एट आईडी, ये तो कल भी बताया था डिलीट में क्या होगा। एक पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्या लिखोगे, वेर प्रोडक्ट इन डीबी अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट, क्या पास करना है, आईडी पास कर दिया, ऐसे ही है। फिर क्या लिखेंगे, इफ प्रोडक्ट इन डीबी, अगर ये नल है, देन क्या लिखेंगे, रिटर्न JSON न्यू, और यहां पे सक्सेस फॉल्स मैसेज, और यहां पे कोई मैसेज, डिलीट डेटा।
यहां पे समथिंग वेंट रॉन्ग बाय डिलीट डेटा। उसके बाद क्या करना है बोलो, डिलीट का। लेकिन डिलीट का जो नॉर्मल कोड तो पता ही है, और उससे पहले आपको इमेज को भी डिलीट करना। तो उसके लिए पहले इमेज को फाइंड कर लेंगे, इमेज का पाथ एक्सेस करेंगे हम लोग। पहले सोचो, ठीक, अब इमेज का जो पाथ है इमेज यूआरएल से आएगा, और आगे का पाथ आएगा वेब रूट पाथ से। ठीक, जब वो पाथ मिल गया तो system.io.file.delete को हम लोग लिख लेंगे। यानी ये सेम कोड हमने लिखा हुआ, ये देखो, ये डिलीट की कहानी यही है ना, यही है ना डिलीट का। तो इमेज का पाथ चाहिए बस। तो यहां पे वेब रूट पाथ, और पहले उसे फाइंड कर लिया, और ये पाथ आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको डिलीट कर। ठीक, तो सबसे पहले आपको वेब रूट पाथ वेरिएबल चाहिए। कहां है? ये वाला चाहिए, नहीं चाहिए? इसका स्कोप थोड़ी है नीचे, तो ये वेरिएबल चाहिए जहां पे एपीआई को ये। ठीक, तो सबसे पहले वही वेब रूट पाथ। ठीक, फिर आएगा क्या? वेर इमेज पाथ। क्या लिखेंगे बोलो? ठीक, पाथ डॉट कंबाइन, और क्या आएगा? वेब रूट पाथ, और उसके साथ इमेज का जो यूआरएल है कैसे आएगा? कॉमा, यहां होगा मेरे ख्याल से, प्रोडक्ट इन डीबी डॉट इमेज यूआरएल डॉट ट्रेन। एक, और ये देख लो, जो अपसर्ट में जो लिखा हुआ इमेज यूआरएल डॉट ट्रेन, तो वही सेम ये लो। ठीक, फिर आप चेक कर लो क्या? सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती है सिस्टम डॉट आईओ और डिलीट, तो ये तो क्या करेगी? इमेज को डिलीट, वही था। और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट रिमूव, और क्या लिखना है? प्रोडक्ट इन टीबी, और उसके बाद डॉट सेव, और यहां पे एक रिटर्न सक्सेस क्या कर दोगे? ट्रू, और यहां अपना मैसेज चेंज कर। तो ऐसे आपने ये मैसेज दे दिया। पहली बार जब कोड लिखा तो ये माइंड में नहीं आएगा कि इमेज डिलीट नहीं हुई। फिर हम क्या करेंगे? देखेंगे पांच प्रोडक्ट थे, डिलीट किया रहे तो 4 के, बट इमेज 5 है। फिर माइंड में क्वेरी आएगी कि इमेज भी डिलीट होनी चाहिए। फिर इमेज डिलीट का कोड हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा था, यहां पे फिर यूज कर लिया। तो ये ऐसा नहीं होता कि पहले से माइंड में आ जाते हैं। ठीक,
अगर थोड़ा सा आप ध्यान से सोचे तो अपने आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। हम सिर्फ डरते हैं क्या होता है, ये करना पड़ जाए, मेरे से होगा कि नहीं होगा। हमने नहीं बताना क्लाइंट को चुपके से, उसने कहाँ देखना फोल्डर में इमेज है कि नहीं। सबसे खतरनाक डेवलपर होता है और सबसे ज्यादा झूठ वही बोलता है। डेवलपर देखते हैं कि नई चीज अप्लाई करनी है प्रोजेक्ट में, इसको इतने अच्छे ढंग से जितना मर्जी टाइम लगा, ताकि ये चीज फिर परमानेंट हो। दूसरे प्रोजेक्ट पे भी ऐसे करो, तीसरे पे भी ऐसे, जुगाड़ ना हो। देखो प्रोडक्ट पे गई डिस्प्ले, डिलीट, ओके। देखो आ गया, आईडी है, फाइन नल तो नहीं है, ये वेबरूट पाथ और ये इमेज का पाथ पूरा आ गया, ठीक। और अब इसे क्या करेगा, डिलीट, और इसी को डिलीट कर देगा डाटाबेस से। और ये बाकी कहानी तो पता ही है, डाटा डिलीटेड सक्सेस, ठीक। और इमेज भी आपकी एक रह जानी चाहिए, इमेजेस, प्रोडक्ट और ये क्लियर है जी। तो कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं था, ये था डिलीट का, क्यों नहीं लिख पाए, मैंने बोला था करना, भूल गए होंगे आप लोग, काम की चीज नहीं याद रखते। एक क्या था, बोला था बीच में डिलीट कर देना, बाकी तो हम करते हैं। अगर हम लोग इन 4-5 लाइन को छोड़ दे, बाकी तो ठीक। और ये कोड भी नया नहीं था, ऊपर वाले कोड से ही चीजें यूज करनी ठीक। बट इसको भी लिखने के लिए पहले क्या क्या वेरिएबल चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं 5-4, ठीक। और फिर हम लोग होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करें। यानी अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट मॉड्यूल हो गया, कर लो ऐड अपडेट, 10-15 प्रोडक्ट डाल लो जितना टाइम है आपके पास। अब नेक्स्ट केस क्या होने वाला है, जो ये पेज ओपन हो रहा है दैट इज होम पेज, ओके। और यहां पे आपको सारे प्रोडक्ट जो है क्या करने हैं, डिस्प्ले, ठीक। सारे प्रोडक्ट जो है क्या करोगे, इनको डिस्प्ले, ठीक। ये आपके यहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक। तो कैसे आप डिस्प्ले करते हो, पहले हम ऐसा करते हैं, पहले प्रोडक्ट डाल देते हैं थोड़े। अभी तो एक ही प्रोडक्ट है, फिर आपको क्या सोचना, रिक्वायरमेंट मिल गई, होम पेज पे डिस्प्ले होना है। अब इससे पहले फिर कहानी सारी सोचो, क्या करोगे, पहले देखना पड़ेगा होम पेज कहां से आ रहा है, कौन सा कंट्रोलर है, फिर उसके आपको इंडेक्स पे जाके कॉल करना है, और क्या है, ठीक। ये देखो प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, और यहां पे सेकंड प्रोडक्ट, ISBN, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, और ये कुछ भी प्राइस, फाइल चूज कर लो कोई भी, कैटेगरी एक ही है, कैटेगरी डाल लेना आप लोग, ऐड न्यू प्रोडक्ट, टेस्ट प्रोडक्ट, ऑथर, और इस तरह से इमेज सेम हो सकती है, एक से ज्यादा है कि इसमें कोई वो नहीं, और यहां पे सेम 3 डाल लिए।
ये भी ठीक कर लो जब डाटा एंट्री करनी है। कैटेगरी एक ही है, ठीक, एक आदि आप और डाल लो। और इसी तरह से कवर टाइप, ये अपडेट आ रहा अच्छा नहीं है, यहाँ पे अपडेट हटा दो। अपडेट कोई एरर नहीं है, ये है एक किस्म से प्रोजेक्ट चल रहा है। ये जो चीजें हम कंप्लीट करके आए इसमें कोई एरर देखना करते होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करो, रिकॉर्ड डालो। ज्यादा आप मैंने 2 कैटेगरी डाली, अब 5 डालो, 10 डालो, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो टेस्टिंग के लिए भी जाता है, टेस्टर ने पूरी टेस्टिंग करनी होती है। ठीक, चलो अब आप आ जाओ होम पेज पे। तो पहली बात, ये होम पेज कहां पे है जल्दी बोलो। तो अब पहला काम, मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, बस इस बार कस्टमर के अंदर कंट्रोलर, और कौन सा, होम कंट्रोलर। और ये होम का क्या इंडेक्स एक्सेस होगा, इंडेक्स पता नहीं हमें, तो हम पहले ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सही जगह है तो हम डिस्प्ले का कोड लिख ही लेंगे। व्यू भी बना हुआ, कंट्रोलर देखो, रुक गया वहां जाके। एक कंटिन्यू करो तो ये ओपन, ठीक है जी। तो अब आपने यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर एक प्राइवेट रीड ओनली, कहानी पता है, आई यूनिट ऑफ वर्क, और इसको कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ, लो जी आई यूनिट ऑफ वर्क। और लो कितनी जल्दी लिख लेते हैं आप, एक इंट्रो गाना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, उसी लिए पूछेंगे आई यूनिट वर्क क्यों नहीं, वो क्यों समझाना पड़ेगा। DI है तो DI है क्या, इसके क्या फायदे है, एक आपने इंटरफेस और क्लास क्यों बनाई, रिपोजिटरी का क्या फायदा है, एक काम तो कर लिया हमने। अब आपको सिर्फ यही चीज उन्होंने पूछनी है, पर जो अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाया, एक कोड आपको आ गया, कोड में इतनी प्रॉब्लम नहीं। एक अब आप लोग इसके इंडेक्स पे आ जाओ, वेर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट प्लेस, और यहां पे सारे प्रोडक्ट आने चाहिए। तो where product place underscore unit work dot product dot get all, एक सारे प्रोडक्ट आने चाहिए, बट यहां मुझे वो भी चाहिए होगा, एक मल्टीपल टेबल से डाटा है, तो इंक्लूड प्रॉपर्टीज, क्या लिखोगे, कैटेगरी कॉमा कवर टाइप। और ये सारी कहानी वही है जो इंक्लूड करते थे हम लोग, याद है, जब मल्टीपल टेबल। और यही प्रोडक्ट प्लेस आपने किसको पास कर दी, व्यू। बस अब इसमें प्रोडक्ट आ जाएंगे और कैटेगरी का नेम और कवर टाइप का नेम, ये इंक्लूड प्रॉपर्टी यूज हुआ है। जो लूप लगाया था, कॉमे से सेपरेट करके एरे बना था, स्प्लिट मेथड यूज किया था। एरे उतने एलिमेंट का जितने टेबल के नाम दोगे, डॉट इंक्लूड से ही, यही इंक्लूड वाली कहानी हमने शुरू में एमपीसी में की थी, याद होगा, एक ये वही चलेगी। अब आपने इसका क्या बनाना है, व्यू, बस प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, तो उसका डिजाइन मिलेगा आपको। अगेन
वो डिजाइन आपको मिल जाएगा, बस उसके बीच में आपने ये चीजें ऐड, ठीक है। यानी कि अब हमने इसके व्यू में जाके ये जो होम है इसके ऊपर अपने, तो एक आपको पता ही है मैंने क्या बोलना, होम, तो एक आपका होम पेज का होगा, होम पेज ही है ना, ये एप्लीकेशन का होम पेज है जहां प्रोडक्ट डिस्प्ले करें। कल मैं काम दूंगा इसमें, और पुराने कर लिए होंगे ना। आ गया, हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक। अब यहाँ पे ये तो चल गया आपका इतना, आपको क्या डिजाइन है, ठीक। ये डिजाइन सब पता होंगे आपको जब हम लोग फ्रंट एंड पे काम करेंगे, पता होगा ये डिजाइन मैंने कैसे बनाई। ये कोई रेडीमेड डिजाइन नहीं है, ये सारे बनाए होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। वो कहां से और कैसे बनाएंगे उसके बाद आप भी बना सकते हैं। ये ना सोचना भी बाहर जॉब में कौन बोलेगा कॉपी पेस्ट करो। प्रोडक्ट होम पेज डिजाइन, ये एक फाइल है, तो हमेशा वैसे कोशिश करो जो डिजाइन अप्लाई करो ना प्रोजेक्ट में रखो। कई बार वो डिजाइन किसी और प्रोजेक्ट में चाहिए होगा तो नहीं, तो आपको एक फाइल मिलेगी, टेक्स्ट फाइल है, ठीक। वो मैं डिजाइन आपको अभी नहीं सिखा रहा हूं, ठीक, नहीं तो 10 लेक्चर और लगेंगे प्रोजेक्ट में डिजाइन। लेकिन जब फ्रंट एंड पढ़ना ही है हमने एंगुलर और रिएक्ट में, हम तब उसको डिस्कस करेंगे। तो एक आपको फाइल मिलेगी और उस फाइल को आप अपने मेन प्रोजेक्ट में रख लो, पेस्ट कर दिया, एक प्रोडक्ट, और यही सेम फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रख दी। कहां पे? डेस्कटॉप पे होगी, ये और बैच में भी हमने, तो यहां पे ये है, एक तो क्लास के बाद एक लैब में सर होते हैं जिनका नाम है संदीप सर, ठीक। तो उनसे आपने ये फाइल ले लेनी और कैसे उसको यूज करना वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो फाइल है मैंने अपने प्रोजेक्ट में जान के रख दी, कल को कोई और ई कॉमर्स का क्या हुआ डिजाइन सेम है, वैसे ये डिजाइन बनाने में डिजाइनर काम ज्यादा करती है। तो ये प्रोडक्ट होम पे टेक्स्ट फाइल नोट पैड की, और ये आपको पूरी बूटस्ट्रैप बनी बनाई, यानी बनी बनाई नहीं है, खुद ही बनाई है, मैंने ही बनाई है। मैं बता देता हूं यहां क्या बना हुआ, कार्ड, क्या बना, ये कार्ड, ये कार्ड होते हैं। हम इनको कहां से बनाते हैं मैं हिंट दे रहा हूं, अभी सिखाऊंगा, ठीक। यहां गूगल में लिखो बूटस्ट्रैप कार्ड, क्या लिखो, बूटस्ट्रैप कार्ड, बूट स्वैच नहीं, बूटस्ट्रैप, और ये आपकी पहली ऑप्शन आ जाएगी, क्लिक कर, ये कार्ड, और ये सारे जो है जितना भी डिजाइन में मैंने कार्ड यूज किए हुए हैं, ये देखो ये कार्ड है, मेरे ख्याल यही ना यूज हुआ हो। ये हेडर में यहाँ पिक्चर आएगी, टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगी, और ये डिटेल का बटन होगा, कुछ ऐसा देखोगे तो और भी है, ये ऐसे ही है छोटा सा, ये देखो इसमें इमेज नहीं है, ये देखो, और इसी तरह से इसमें इमेज है और ये फोटो है और डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे कार्ड यहाँ पे बने हैं, मतलब कहने का एक बेसिक आर्किटेक्चर दिया हुआ। हम क्या करते हैं, इस डिजाइन को, ये इसकी HTML है, और हम ये पूरी HTML यहां से कॉपी कर लेते हैं और जहां चाहिए पेस्ट कर देते, और बीच में हम सारे चेंजेस कर लेते। समझ आ गया? तो मेरा मतलब कहने का हम यहां से बनाते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के हिसाब से हम बूटस्ट्रैप को चेंज करते हैं। तो आपने अभी यहां नहीं जाना कहीं पे, आपको तो एक किस्म से रेडीमेड डिजाइन मिल गया, और रेडीमेड गूगल का ढूंढा हुआ डिजाइन नहीं है,
इसी को हमने ठीक किया होता प्रोजेक्ट के हिसाब से। ये कार्ड है ठीक। तो ये आपका डिजाइन आपको मिल जाएगा, आपने इसको कॉपी कर लेना उस फाइल से, और जो आपका होम है यही है ना इंडेक्स, और इसके होम पे जाओ, गो टू व्यू, आगे, और ये सारा डिलीट करके यहां पे आपने वो पेस्ट कर। तो आपने क्या करना, क्लास के बाद ये टेक्स्ट फाइल वाला कोड ले लेना और इस होम पे जाके पेस्ट कर देना, और कुछ नहीं करना ठीक। और मैं जो फाइल मिलेगी उसको अपने प्रोजेक्ट में रख लेना, अल्फा और ई कॉमर्स का हो तो ऐसे सेम से होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। और ये देखो, तो यहां पे ये पूरा डिजाइन, अब ये डिजाइन ऐसे रहेगा, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चेंज हो, जैसे ये इमेज यूआरएल ठीक, जैसे ये टाइटल, ऑथर, ये आ रहे हैं सारे ठीक। तो इसमें क्या करोगे ठीक, तो वो हमने थोड़ा सा, लो मैं ये ना हटा देता हूं, अभी कोई इमेज नहीं, कोई टाइटल नहीं है मेरे पास, ये किसका हो गया टाइटल, लिखा है क्या, हमें वेरिएबल का नाम ये रखना पड़ेगा ना प्रोडक्ट पे। तो ये इमेज का यूआरएल ठीक। लो आपने सिंपल एक कॉपी पेस्ट करना है ठीक। उसके बाद जब ये डिजाइन कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ऊपर अपना मॉडल एक्सेस करो, क्या लिखोगे, मॉडल क्या आएगा, आई नंबरेबल, और यहां पे प्रोजेक्ट ई कॉम डॉट मॉडल डॉट प्रोडक्ट ठीक। क्यों लिस्ट क्यों आई यहां पे, बोलो, यहां पे देखो ये लिस्ट है क्योंकि यहां यूज किया कैटलॉग, तो इसीलिए आई नंबरेबल वहां पे लगा है। अब उसके बाद ये सारा जो है एक लूप के अंदर आएगा, क्योंकि ये एक कार्ड है, एक प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, हमें कितने करने हैं, जितने प्रोडक्ट में आएंगे, जितने एलिमेंट का ये एरे होगा, और यहां पे हम फिर क्या बनाएंगे, एक लूप, और इस लूप के अंदर ये सारा कार्ड डाल देंगे। बस वेरिएबल का नाम में प्रोडक्ट रख दूं, बस इतनी बात। एक कहने का मतलब है @ ये वेरिएबल ले लिया, और यहां पे नेम दे दो क्या, प्रोडक्ट, और यहां पे मॉडल में क्या आएगा, कलेक्शन ठीक। बस लूप बन गया। अब इस पूरे डिव को, ये डिव भी है ना पूरा, ये देखो, और इस पूरे डिव को क्या करो, यहां से कट कर लो और इसके अंदर पेस्ट करो ठीक। लो अब वो एरर चलेंगे क्योंकि ये वेरिएबल वाला यूज हो। ये देखो प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, ये देखो डॉट इमेज यूआरएल आ रहा है, और उसके बाद ये देखो प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट ऑथर, लिस्ट प्राइस, ये नहीं थी देख लो, टू स्ट्रिंग करके आप ऐसे फॉर्मेट दे सकते हो ताकि वो अलाइनमेंट ठीक आए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2, डबल जीरो का मतलब ये है 1। तो ऐसे भी आप फॉर्मेट दे सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ, ये आ गया लिस्ट प्राइस और प्राइस 100, मैंने इतने दिखाए हुए हैं, चाहते हम और डिटेल में दिखाएंगे ठीक। और उसके बाद ये लास्ट में आपका बटन लगा हुआ कौन सा, डिटेल का। अभी डिजाइन देखोगे तो पता चल जाएगा, ये देखो, तो एक बार ये डिजाइन पे नजर मारो, फिर हम लोग इसको समझते हैं। अब रिफ्रेश करोगे, ये
ये पहला प्रोडक्ट आ गया, ये इमेज, ये टाइटल, ये ऑथर, ये लिस्ट प्राइस और ये प्राइस अंडर, सबसे लो प्राइस यही है ना, तो ये मैंने वो रखा और ये डिटेल का। अब ये ऐसे आ रहे, तो मुझे ये लूप जो है रो के अंदर कॉलम पे डालना, नहीं तो पहला दूसरा तीसरा आ गया। मतलब इसका ये हुआ कि जो ये लूप था, ठीक, मतलब कहने का जो ये कोड था पूरा, मुझे ये लूप इस डिप पे लगाना अंदर में, ठीक, इस पे लगाना है अंदर, ऊपर लगाना है क्योंकि कॉलम ही है ना, ये कॉलम का साइज है। तो यहां पे अगर मैं ये लिखता हूं डिप क्लास और रो, तो चल जाना चाहिए ऐसे, और लास्ट में रो में कॉलम होते हैं ना, फिर लूप के बाहर ये लगाया, एक बार चेक कर लो, देखते हैं ऐसे, ठीक है ना, वो कॉलम थे ना, तो मैंने रो बना दी, तो जब रो बन गई तो अंडरस्टूड, फिर पहले कॉलम। अब इसमें बता 3 प्रोडक्ट आ गए, चौथा यहां आएगा ऑटोमेटिकली, 5वां यहां आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, एक काम कर लो, इस पूरे में किसमें डाल दो, ये लो, मतलब इस डिजाइन पे इतना फोकस नहीं, डिजाइन तो मिल जाएगा आपको। ठीक, आप ये देख लो कैसे है। अब ये डिजाइन भी मैंने बताया कहां से हमने बनाया होता है, ये सारी बूटस्ट्रैप एक लाइन में लिखी है, एक पैडिंग लेफ्ट लिखने बैठे तो हो गया काम। तो ये पूरा डिजाइन जो है मैंने कहां से कॉपी किया था, बूटस्ट्रैप में। अब मैं दिखाता हूं, बूटस्ट्रैप कार्ड क्लिक किया और यहाँ पे पहला ही कार्ड है हमारा, यही है ना मेरे ख्याल से, और ये मैं HTML कॉपी कर ली, ये नीचे इसकी HTML कॉपी की और मैं ये नोटपैड में आपको पेस्ट ये बना हुआ ना डिप क्लास, ये कार्ड है, ये इसकी स्टाइल और इमेज कहां पे है इसकी, ये है ना, यहां इमेज का यूआरएल दिया था मैंने, ये कार्ड बॉडी आ गई, एक ये कार्ड टाइटल, और यही चीज भी मैंने कॉपी पेस्ट कर, और ये देखो ये लास्ट में वो बटन लगाया, उस बटन की जगह मैंने अपना लगा दिया, तो मुझे बेसिक डिजाइन तो मुझे यहां से मिल गई। ठीक, बाकी थोड़ा बहुत मैं रो कॉलम ऊपर मैनेज किया है, तो इसलिए इस डिजाइन को आपने ये सोचना कि बड़ा मुश्किल है। ये जब हम लोग एंगुलर रिएक्ट फ्रंट एंड है वहां ये खुद लिखते हैं, खुद लिखते हैं क्या भी यहां से उठाते हैं, फिर उसको हम चेंज करके बताते हैं। तो इसलिए आप लोग इस टाइप प्रोजेक्ट पे डिजाइन वाली चीजों पे ध्यान इतना देना, आपको ये डिजाइन मिल जाएगा। तो मतलब कहने का रेडीमेड नहीं है, ये डिजाइन को हमने अपने हिसाब से ठीक किया हुआ है, और यही से आप देख लेना, उसके साथ कंपेयर करना कि आपको सारा डिजाइन इसके साथ मैच होगा। देख लो वही है ना सारा, ठीक। और ये देख लो, अगर आप इस HTML में देखो तो ये कार्ड ही था ना, यहां था इमेज यूआरएल, उन्होंने टाइटल 1 था, मैंने टाइटल 2 बना लिए, बस यही किया, प्राइस, और ये लास्ट में बटन था, हमने उसको देख, ठीक है। तो अब यहां पे आप नजर मारो, ये देखो आगे की डिजाइन, ठीक। तो अब आपका क्या होगा, होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने शुरू, नॉर्मल डिस्प्ले का कोड है, सिर्फ डिजाइन थोड़ा अच्छा लगे देखने में, इसलिए हमने ये थोड़ा सा तामझाम कार्ड करा। बूटस्ट्रैप में याद रखना, एक कार्ड होते एक बॉर्डर होते, बस 2 ही। कार्ड में कार्ड हेडर होता है, यहाँ कार्ड हेडर की जरूरत नहीं, कार्ड फुटर होता है, फुटर की जरूरत नहीं थी, यहाँ कार्ड बॉडी होती है, 3 पार्ट होते हैं, हेडर, फुटर और बॉडी।
लो ठीक। तो ये आपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो यहां पे वो आते जाएंगे। ये डिटेल का है। जैसे मान लो मुझे इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देखनी है, तो मैं डिटेल के क्लिक में फिर यहां कोडिंग करें। तो डिटेल के क्लिक में क्या कहानी होगी, तो ये सारा कर लोगे ना बच्चे, ये आ जाएगा ना सब सारा। ये कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू एक्सेस ही की है। टू स्ट्रिंग मैंने बता दिया, थोड़ा फॉर्मेट और कई चीजें मैंने सिखाने के लिए भी ऐड की होती, कर लिया करो। और ये देखो लास्ट में देख लो एक्शन डिटेल। तो डिटेल नाम का मेरे को एक्शन बनाना है और इसमें आईडी होगा बस, और क्या। डिटेल मतलब फाइंड का कोड। उस प्रोडक्ट की मैंने डिटेल देखनी है, तो उसके लिए हम लोग डिटेल का क्या बनाएंगे, बोलो व्यू। पहले हम कंट्रोलर में एक्शन बनाएंगे और फिर हम इसका क्या बनाएंगे, व्यू। और उसमें एक पैरामीटर होगा क्या, आईडी। क्या करोगे, होम कंट्रोलर पे गए और यहां पे बना के हम रख रहे हैं, अभी यूज नहीं करूंगा। क्या लिखना, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिटेल्स और पैरामीटर क्या है, आईडी। स्मॉल में था कैप्स में था, ये देख लेना। आईडी जो था ये स्मॉल में एक, तो ये वाला नाम भी यहां पे लिखोगे और रिटर्न व्यू। फिर हम क्या बनाएंगे, इसका व्यू बनाएंगे और वहां पे हम प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डिस्प्ले करेंगे। फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट, ऐड टू बास्केट, ऑर्डर, समरी, ये वाली कहानी चलेगी। लेकिन ये कहानी सिंपल, शॉपिंग शुरू तो हो गई, पर शॉपिंग कौन कर रहा है, यूजर। बट हमें तो पता ही नहीं कौन कर रहा है। अब हम लोग इस फ्लो के बाद इस साइड का फ्लो रोक देंगे। हमारा काम क्या हो गया, प्रोडक्ट आ जाओगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो, ठीक। अब प्रोडक्ट खरीदने के लिए आगे की कहानी बात, ठीक। तो आपका ये वाला प्रोजेक्ट का मॉड्यूल कितना हो। अब हमारा उसके बाद ये डिटेल का बना लो, या खाली बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐड व्यू, रेजर व्यू और ऐड, ठीक। तो बाद में हम इस पे अभी कुछ काम नहीं करें, ठीक। इसमें चेक लगाना ना, अब बंदा खरीदना चाह रहा है तो लॉगिन भी होना चाहिए। लॉगिन का हमें अभी पता नहीं एबीसी क्या है क्या नहीं। तो अब हम प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। एक छोटे छोटे मॉड्यूल है, कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, और ये पूरा एक मॉड्यूल हो गया एक जो एडमिन ने मैनेज करना। ये कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट कौन ऐड करेगा, उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। तो ये आपका आ गया, तो डिटेल हम बाद में करें। तो अब थोड़ा कहानी लग है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन के लिए शुरू में थोड़ा सा बताया हुआ, हम लोग यहां यूज करने जा रहे हैं एक माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेमवर्क दिया हुआ और उसका नाम है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक। तो जैसे देखो डिटेल पे क्लिक करो, डिटेल इसमें हम बाद में कोड करेंगे जो भी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए क्या है। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए हम एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, उसका नाम है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, और अगले 8-10 लेक्चर उसी पे काम होगा, ठीक। और अब वो उसका प्रोजेक्ट के किसी भी साथ यूज कर सकते हो, उसको नहीं लेना देना ई कॉमर्स है या कुछ है, ठीक। तो वो पार्ट जो है वो कॉमन है, कॉमन समझ गए। चाहे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हो चाहे नॉन ई कॉमर्स, बंदे ने रजिस्टर भी करना, लॉगिन भी करना, पासवर्ड भी चेंज होंगे, ईमेल वेरीफाई होगा, सब कुछ होगा काम। तो अब हमारी वो पार्ट शुरू होगा। सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें कितने टाइप के रोल हैं, जैसे कौन सा यूजर क्या काम कर सकता है, दैट इज रोल। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ये बड़े ज्यादा नहीं होते,
कहीं 2 टाइप्स के होंगे, कहीं 3 टाइप्स, कहीं 4, कहीं 5, हद से ज्यादा 8-10 हो सकते हैं, ज्यादा होते भी नहीं। रोल्स मतलब टाइप्स ऑफ यूजर। जैसे नंबर 1, एक वो यूजर हो गए, ध्यान से अब आगे ये चीजें चलेंगी। अब कोड जो है सीधा नहीं होगा, अब कोड लिखने के लिए प्रोजेक्ट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अब थोड़ी कहानी अलग है, बड़े ध्यान से देखो। एक जो हम लोग आप लोग शॉपिंग करते हैं, उनका अलग रोल होगा। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट में रजिस्टर किया, फिर हम लॉग इन करते हैं, फिर ऐड टू कार्ट करके चीज खरीदते हैं, जैसे किसी भी वेबसाइट पे, उनको हम बोलेंगे इंडिविजुअल यूजर। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल यूजर जो आया, रजिस्टर किया, ऐड टू कार्ट किया, पैसे दिए, प्रोडक्ट खरीदा और चला गया। वन, उसका रोल क्या होगा? इंडिविजुअल यूजर। अब उसका मैं क्यों कह रहा हूं? जो यूजर इंडिविजुअल है वो प्रोडक्ट ऐड थोड़ी कर सकता है, अपडेट थोड़ी कर सकता, वो तो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकता है, डिटेल वाला आगे का काम हो सकता है। तो इसलिए एक यूजर होंगे जिनका रोल क्या होगा? इंडिविजुअल यूजर, नंबर 1। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे 500 लोगों ने शॉपिंग की तो 500 होंगे, लेकिन सबका रोल एक ही होगा, इंडिविजुअल यूजर। नंबर 2, इस एप्लीकेशन को मैनेज करने वाला जो सबसे बड़ा यूजर होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ये सारे प्रोडक्ट कौन डालेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। अगर उसने कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो वो करेगा, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम ज्यादा करना है वो करेगा, कोई प्रोडक्ट डिस्कंटिन्यू हो गया कौन हटाएगा? वही करेगा। तो उस केस में उसका रोल होगा एडमिन यूजर। एक कौन होगा? एडमिन। ठीक, जैसे एक जिसकी एप्लीकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, जिसने कैटेगरी ऐड करनी, कवर टाइप ऐड करनी और प्रोडक्ट ऐड करना। तो 2 टाइप्स के यूजर तो आपको ये हो गए, एक इंडिविजुअल यूजर हो गए शॉपिंग करने वाले, एक उस एप्लीकेशन को मैनेज करने वाला यूजर हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारे प्रोडक्ट ऐड करेगा, सारी कैटेगरी, कवर टाइप अभी के साथ। तो तीसरा केस, इसमें मैंने एक प्रोविजन लिया हुआ कंपनी यूजर, जो हमने प्राइस लिए थे। तो 100 बुक्स से इंडिविजुअल यूजर क्या खरीदेगा? हम और आप लोग क्या करेंगे 100 बुक्स खरीद के? हम तो एक खरीदेंगे पढ़ने के लिए, जो ब्रांड होगा मेरी खरीदने साथ में 2-4 खरीद लेंगे ज्यादा। ठीक, 100, 200, 500 बुक्स थोड़ी खरीदेंगे। तो यहां पे हम लोग एक यूजर होंगे कंपनी के यूजर। कंपनी कौन है? जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने इकट्ठी 500 बुक्स का ऑर्डर दिया, वो बेचते हैं। ठीक, तो वो कौन से यूजर होंगे? कंपनी। ये प्रो समझो पहले, कंपनी यूजर। अब कंपनी यूजर जो होगा वो 2 बुक्स नहीं खरीदेगा, वो 500 खरीदेगा, 800 खरीदेगा। ठीक, तो वो होंगे कौन से? कंपनी यूजर। तो इसका मतलब एक रोल होगा कंपनी यूजर। अब चौथा, 4 रोल। चौथा रोल क्या? मैंने बोला एक यूजर है एडमिन रोल वाला। अब एडमिनिस्ट्रेटर है तो एक पर्सन ही बेचारा, सबसे टॉप यूजर होता है जो उस एप्लीकेशन का आप लेके चलो मालिक। आप मान लो मेरी एप्लीकेशन है और मैंने 2 लाख प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो मेरे अकेले में कितने ऐड कर सकता हूं? फिर तो मैं यही करता रहा, बाकी काम बच गई। तो मैं क्या करूंगा? मैं एडमिन हूं, एडमिन एक होगा, 2-3 भी हो सकते हैं, कंपनी के मालिक 2-3 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम लेके चल रहे हैं अभी एक है, फिर 2-3 का भी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? एडमिन क्या कर सकता है? अपने नीचे वो कुछ यूजर बना सकता है, मान लो 8-10 यूजर बना लिए, उनका रोल होगा एम्प्लॉय यूजर। उनका काम क्या है? प्रोडक्ट ऐड करना, इस तरह का काम फिर उनका होगा। अब मान लो उसने 10 बंदे हायर कर लिए, सैलरी दे रहे हैं, तो उनका रोल क्या रख देंगे? एम्प्लॉय यूजर। उनका काम क्या है?
एडमिन वाली चीजों को ही मैनेज करना, जैसे उसका एडमिनिस्ट्रेटर गाइड कर, यानी कि एडमिन का ही छोटा वर्जन हो गया। पहले सिनेरियो समझाया। ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, लाखों प्रोडक्ट ऐड होंगे, कोई अपडेट होंगे, डिलीट होंगे, तो बेचारा एडमिन एक ही बंदा है, वो क्या क्या कर सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, एडमिन प्रोविजन देंगे एडमिन को, फिर तू अपने यूजर बना ले, और उसका रोल क्या होगा, एम्प्लॉय यूजर। तो हमारी एप्लीकेशन में कितने टाइप के यूजर होंगे, 4। ठीक, अब हमने वो 4 यूजर जो है वो उनके रोल, ऐसे कुछ और बनाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ गया फ्लो। 4 टाइप्स के यूजर होंगे, तो हमारी एप्लीकेशन में कितने रोल बनेंगे, 4। अब मैं ये रोल कहां बनाऊंगा, ये स्टैंडर्ड फाइल, बात समझ आ गई, माइंड में रखनी है। st.cs स्टैंडर्ड डिक्शनरी, जो कॉमन है पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना होता। और यहां पे मैजिक स्ट्रिंग हम नहीं लिखते, बताया ऐसा समझ आ गया ना शॉर्ट प्रोसीजर का, यहां लिखने का कि डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं। तो आप लोग यहां पे एक रोल, तो मैंने वो 4 रोल बनाने हैं, तो मैंने उसके लिए ये लिखोगे, समझे होंगे अब। तो देखो एसडी क्या, स्टैटिक क्लास, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, और स्टैटिक क्लास के अंदर मैं ले रहा हूं कांस्टेंट मेंबर। कांस्टेंट मेंबर ऐसे जिसे कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, यही चेंज होंगे और कहीं चेंज। अब मैंने ये रोल एडमिन, तो एडमिन हो गया, रोल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यूजर, रोल कंपनी, कंपनी यूजर, रोल इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल। ठीक, तो इस तरह से चार है, कई बार 2 ही होते हैं, एक एडमिन एक शॉपिंग करने वाला, डिपेंड करता है एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या। ये हम नहीं बनाते, डिसाइड करते, जैसी रिक्वायरमेंट आती। ठीक है, अब जैसे अमेज़न वगैरह की बात करें, वहां पता क्या कंसेप्ट है, ईबे पे उन्होंने क्लाइंट भी बनाए हुए हैं। जैसे मान लो ईबे पे एचपी वालों ने लैपटॉप ऐड करनी है, एचपी क्लाइंट है, तो क्लाइंट एचपी वाले खुद डालेंगे ना अपने प्रोडक्ट, तो एडमिन थोड़ा डालेगा, एडमिन थोड़ा डालेगा दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट। हम तो सिर्फ एक चीज पे ले रहे हैं कि बुक्स की शॉपिंग का है, तो उन्होंने वहां क्लाइंट रोल भी बना है। क्लाइंट कौन हो गया, एचपी, लिनोवो। अब उनके कितने ब्रांड है, आप ये देखो कितने ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये कोई वो थोड़ी डालते हैं अमेज़न ईबे वाले, कौन डालते हैं, उस कंपनी का एक यूजर बन जाता है और वो अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जो इसमें नहीं। ठीक, तो जो भी चीज है बच्चे कैसे होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये फिक्स नहीं होता प्रोजेक्ट में, याद रखना। तभी मैं कहता हूं समझ के कोड लिखो, अपने आप सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो ये लिख लिया जी। तो अब आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की कहानी समझनी पड़ेगी, कैसे रन करो। अभी 4 रोल है, रोल समझा के 4 थोड़े ज्यादा नहीं होते, जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट हो, 5 साल से ज्यादा क्या भी होगी। ठीक, इसलिए इतनी लंबी कहानी नहीं होती कि बड़े ज्यादा है, यूजर तो बहुत ज्यादा होंगे। मान लो इंडिविजुअल यूजर है, एक कंपनी में 2 लाख यूजर हो सकते हैं, कंपनी यूजर हो सकते हैं 1000। देखो पहली बात है, आपने क्या काम, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, यहां तो सारे आ जाएंगे प्रोडक्ट, 100 है, 200, 500। आप इस पे सर्च लगाओ, क्या लगाओ, सर्च। इसके ऊपर यहां लगाओ टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल।
उसके आगे लगाओ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें लिखा हो किस पे सर्च करना है, ऑल, टाइटल और ऑथर। 3 ड्रॉप लिस्ट लगाना ना, आगे 3 ऑप्शन डाल देंगे उसमें, ऑल, टाइटल और ऑथर। अगर आपने चूज किया ऑथर तो यहां टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखोगे ऑथर का नाम और आगे सर्च बटन होगा। सर्च क्या करेगा, उस ऑथर की जो बुक होगी वही डिस्प्ले करेगा। पर ऑथर का नाम एग्जैक्ट हो ना हो, जैसे ऑथर का नाम लिख दिया अमित, तो अमित की बुक भी आए, अमित कुमार की भी आए, अमित कुमार राणा की भी आए। एक जैसे आप उसमें देखते हो, किसमें, नॉर्मल गूगल में सर्च करते हो, वो कीवर्ड होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज किया टाइटल, तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखोगे, टाइटल। आपने लिखा ASP.NET, सर्च पे क्लिक करो, जिन बुक्स के टाइटल में ASP.NET होगा, अब सिंपल ASP.NET वो भी आ जाए, ASP.NET 2.0 भी आ जाए, लर्न ASP.NET ये भी आ जाए, मतलब कुछ भी ASP.NET लिखा हो तो वो आना, सिर्फ इतना ही करना है। अब बाकी में कल वो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैंने तो डिस्प्ले का काम कर दिया, सर्च का आपने करना, मैंने नहीं करवाना, पहले ना दे नहीं, मैंने करवाना है। ठीक, तो इसमें हम सर्च के लिए कंटेंट्स कुछ चीजें होती हैं, अब करना आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जब इतना कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। चलो।